मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युगपद विशद सकलाठ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। जिनके विमल उपदेश में सबकी उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी सादरमी बंधुओं को जय जिनेंद्र। एक 2-3 मिनट का अंतराल मुझे लेना है। मैं अभी एक छोटा सा पाठ लगा रहा हूँ और उसके उपरांत हम 2 या 3 मिनट के अंदर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तिहुवण तिलयम देवम
वंदिता तेहु अणिंद परिपूज्यम वो क्षमणुपे हाओ भविय जनानंद जननीयो त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकीय अनुपेक्षा ग्रंथादिराज में निर्जरा भावना की चर्चा हमारी चलती है। इस निर्जरा भावना की चर्चा के अंतर्गत 110 111 गाथा का स्वाध्याय हमारा चल रहा था। इस 110 गाथा और 109 गाथा से ये विषय प्रारंभ हुआ था कि निर्जरा विशेष किस किस जीवों को होती है और किन परिणामों से निर्जरा में विशेषता आती है। इस चर्चा के अंतर्गत 110 नंबर की गाथा में हमने विषय देखा था कि वह मुनिराज जो पूर्व में बंधे कर्म अनुसार उपसर्गों को तथा तीव्र परिचय को ऋण की तरह मानकर और पूर्वबद्ध कर्म उदय का फल जानकर भोगते तो हैं परंतु व्याकुल नहीं होते। भोगना शब्द इस अपेक्षा से है कि वह उदय में आया है, वास्तव में मुनिराज उसे भोगते नहीं मात्र जानते हैं और परिणामों में समता रखते हैं। ऐसे शांत परिणामों को सहते हुए मुनिराजों को बहुत निर्जरा होती है। इसी तरह 111 गाथा जिसका विषय अब हम प्रारंभ कर रहे थे, उस गाथा का पहले पाठ करेंगे और तदुपरांत इस विषय पर विचार करते हैं। जो चिंते शरीरम ममत्य जणयम विणसर असूयम दंशणान चरितम सुहजणयमणिमलम ऋचम चिंतन करे जो देह यह नश्वर असुचि ममता करे अरुणेत निर्मल सुखद दर्शन ज्ञान चारित चिंतवे ज्ञान चारित चिंतवे। जो मुनि शरीरम यानी शरीर को ममत्व जणयम ममत्व यानी मोह का उत्पन्न करने वाला विनस्सरम विनाशिक असूयम तथा अपवित्र चिंतेयी मानता है और जो सुहजणयम सुखों को उत्पन्न करने वाले निर्मलम निर्मल नित्यम अर्थात नित्य दंशणान चरितम दर्शन ज्ञान चैत्र रूप आत्मा का चिंतेयी यानी चिंतवन ध्यान करता है, उसके बहुत निर्जरा होती है। जो शरीर के ममत्व को उत्पन्न कराने वाले विनाशिक और शरीर को कैसा मानता है, दुख का कारण विनाशिक और अनित्य मानता है, ऐसे मुनि भगवंतों को और जो आत्मिक दर्शन ज्ञान सुख चारित्र्य है उनको मानता है नित्य और शरीर आदि को मानता है अनित्य। तो जो अनित्य है, जो अनित्य की शरण लेगा, जो अनित्य को शरण रूप मानेगा, तो निश्चित ही यदि अनित्य में शरण और सुख माना है तो जब वह अशरण होंगे, जब वह साथ छोड़ेंगे तो निश्चित दुख होने वाला है। वास्तव में मुनिराज को इस शरीर के प्रति मोह का परिणाम ही नहीं है। मूल बात तो यहाँ पे आती है कि शरीर के प्रति मोह का परिणाम नहीं है। शरीर को मोह का कारण अस्थिर तथा असुचि माने तब इसकी चिंता नहीं रहती, तब स्वरूप में लगे तब निर्जरा होवे भी होवे, क्योंकि जिसको इस देह के प्रति एकत्व बुद्धि है उसको विश्व के समस्त पदार्थों के प्रति आसक्ति होना स्वाभाविक है। ये बात हम सभी ने भावना 32 में पढ़ी है। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जिसका तन से ही एकता नहीं, जिसका तन में इस देह में एकत्व परिणाम नहीं है, ऐसे जीव का संसार शरीर भोग संसार में कोई संबंध ही नहीं होता। क्योंकि देह के संबंध से ही कहना चाहिए असंख्यात संबंध बनते हैं, एक के संबंध से अनेक संबंध जुड़ते हैं और वह राग एक का नहीं रहता। वह राग कैसा हो जाता है, विश्वव्यापी रूप को प्राप्त होता है।
अमर्यादित हो जाता है। जब देह के प्रति आसक्ति होती है तो जो राग है इस देह का वो अमर्यादित हो जाता है, उसका कोई मर्यादा और सीमा नहीं बचती। आप प्रैक्टिकली विचार करके देखना, इस शरीर को अपना माना है तो इस शरीर संबंधी जो 5 इंद्रियां हैं, इस 5 इंद्रियों के हमारे पास संसाधन साधन कितने होते हैं। आप बहुत मन से कभी एकांत में विचार करके देखना, हम काउंट नहीं कर सकते। अब उसको सिर्फ वह साधन को द्रव्य रूप से उपस्थित हो ऐसा नहीं, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्यत और अनुमोदना से, वह पंच इंद्रिय के विषयों को देखना। स्वयं तो उन विषय साधनों के लिए परिश्रम करे, करवाए और करते हुए की अनुमोदना करे। क्या कह रहे हैं? फिर काय से, मन से, वचन से और काया से, और सारा खेल जो है वो परिणामों का है। चाहे वो खुद करे, चाहे वह करावे या करते की अनुमोदना करे, उसमें दोष पूरा एक जैसा लगता है। क्या? तो इधर पे जीव के इस देह के प्रति एकत्व परिणाम होने पर उसके विश्व के समस्त पदार्थों को भोगने संबंधी परिणाम, और दिगंबर मुनिराज के इस शरीर के स्वरूप को जानकर उसमें ममत्व ही नहीं है, और जिनको ममत्व नहीं है उनको ना देह से राग है, ना देह से संबंधित अन्य बाह्य पदार्थों से कोई राग होता है। और ऐसे मुनिराज का स्वरूप चिंतन काल में निर्जरा विशेष होती। गाथा 111 के आधार पर कुछ प्रवचन की चर्चा करते हैं जो गुरुदेव श्री के प्रवचन है। जो इस शरीर को ममत्व मोह का उत्पन्न करने वाला, विनाशिक और अपवित्र मानता है तथा दर्शन ज्ञान चरित्र की सुखजनक, निर्मल तथा नित्य मानता है, उसे बहुत निर्जरा होती है। अब गजब की बात है, निर्जरा के प्रकरण में व्रत, समिति, गुप्ती आदि की चर्चा करते करते इस देह के प्रति एकत्व ममत्व परिणाम को और आगे रखा। मतलब गुप्ती, समिति, व्रत आदि पालने में जितनी निर्जरा है उससे अधिक निर्जरा इस देह के प्रति एकत्व परिणाम छोड़ने से, इस देह के प्रति ममत्व छोड़ने में उससे ज्यादा निर्जरा। मतलब गजब की बात है, उपवास करने में जितनी कषायमंद हुई हो और कदाचित कोई विशुद्ध परिणाम हुए हो तो जितनी निर्जरा होती है उससे अधिक निर्जरा इस देह के प्रति जो राग प्रवर्तन हो रहा था उस पे से बुद्धि हटा लेने से होती। अब समझने की आवश्यकता है कैसे। यद्यपि हमने 12 व्रतों की चर्चा में अंतरंग और बहिरंग तप की व्याख्या पे विचार किया था, और उसमें जहां बहिरंग तपों की चर्चा आई थी, तो बहिरंग तपों की चर्चा में अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, विवेक, संयासन, यह सब जो क्रियाएं रूप तप हैं, बाहर में दिखते हैं, यह तप संज्ञा तभी पाते हैं जब अंतः परिणाम इसके मूल भाव को समझ सकता हो। उपवास का वास्तविक अर्थ पता हो तो उपवास है, नहीं तो उसको तो लंघन कहा गया था। भोजन नहीं लेना लेकिन विषय कषाय की रुचि रहना, वह लंघन है। और गजब की बात है, मात्र विषय कषाय की रुचि हो इतना ही नहीं, जिसको अपने निकट बैठने का समय नहीं है, जो स्वा को नहीं जानता, उसके उपवास, व्रत, तप आदि सब निरर्थक। और सबसे ज्यादा जो राग का परिणाम यदि किसी को किसी से है तो वो अपनी देह से ही होता है। ये तो हम व्याख्या कर रहे हैं ना, तो अपनी देह कह रहे हैं, नहीं तो बहिरात्मा जीव देह और आत्मा को एक ही मानता है। क्या कह रहे हैं? देह आत्म को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है, उसको भेद नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? भेद नहीं लगता। बोलो अभी आप ये जो अभी बात चलती है, स्वाध्याय चल रहा है, ये काय से सुन रहे हो? जानने में आ रहा ना, स्वाध्याय के शब्द समझ में आते हैं, काय से समझ में आते हैं। तो सहज उत्तर आने वाला है, सब कान से सुनते हैं, ज्ञान से समझते हैं। क्या कह रहे हैं? कान से सुनते हैं, ज्ञान से समझते हैं, मतलब हम आलम्बन का आधार इस देह को ही मानते हैं। जिसको कान ही नहीं होते तो सुनते कैसे? लेकिन गजब की बात है, यह जो पुद्गल है ना, ये पुद्गल ही को ग्रहण करता है। ये जो शब्द वर्गणा है और यह जो पुद्गल की आहार वर्गणा आदि का शरीर आदि की रचना है, यह पुद्गल पुद्गल को ग्रहण करता है, आत्मा को नहीं। हम कान से नहीं सुनते हैं, हम ज्ञान से ही समझते हैं और ज्ञान से ही जानते हैं। लेकिन अभी प्रवचन के समय में भी बैठ करके इस देह के प्रति ऐसा एकमेकपना हो
तो उसका कथन यही निकलेगा कि हमने पूजा की, हमने स्वाध्याय किया, हमने चिंतन किया, हमने मनन किया, एकत्व परिणाम नहीं जाता। विचारो, आज सुबह विधान किया, तो विधान में हमने क्या क्या किया? अगर मात्र इतना स्वीकार है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने होते हुए परिणमन को जाना, तो समझ लेना दृष्टि स्वसन्मुख थी। और यदि मैंने कुछ किया, ये आमंत्रण करता थे, ये आयोजक थे, ये संयोजक थे और मैं श्रोता था, चारों के चारों अंधेरे में पड़े हुए। क्या कह रहे हैं? अभी कोई कहेगा पंडित जी ऐसी व्याख्या करोगे तो कल का आमंत्रण करता नहीं मिलेगा, तो भी कार्यक्रम तो चल ही रहा है। क्या कह रहे हैं? आमंत्रण करता नहीं मिलेंगे। लोग कहेंगे कि जब आमंत्रण करता बनने में भी कोई धर्म नहीं है, आप कराते हो उसमें धर्म नहीं है, तो फिर करते क्यों हो? बंद करो ना, खत्म करो ये मैटर को, समय भी बचेगा। रोज घंटा 2 घंटे की आदत पड़ गई है, वो भी बचनी चाहिए। ये जब तक इस देह के प्रति एकत्व मत पड़ा हुआ है, उसे भास ही नहीं होता, भेद ज्ञान नहीं होता। धन्य दिगंबर मुनिराज जिनके विशेष निर्जरा कही, वह शरीर के प्रति मोह का जो कारण ऐसे अस्थिर और इसे असुचि मानकर, क्योंकि मोह उससे होता है जिसपे हमें विश्वास होता है, हम मानते हैं ये हमें साथ देगा, उसके प्रति मोह और राग होता है। जो धोखा देगा उसके प्रति द्वेष होता है। अब आप विचार करो, ये शरीर मोह और राग करने जैसा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये धोखा देने वाला ही है। कैसा है? और धोखा देने वाला है, ये तो हमने उसे विश्वास पात्र माना था, इस अपेक्षा धोखा देने वाला कह रहे हैं। देखा जाए उसका ऐसा ही परिणमन होता है। क्या? कितना ही उपचार कर लेना, कितना ही इसकी व्यवस्था कर लेना, योग परिचर्या करना, लेकिन यह अपना रंग दिखाए बिना रहता। वस्तुतः शरीर मोह का उत्पन्न कराने वाला नहीं है, परंतु उसकी सन्मुखता का भाव होता है, सो ममत्व होता है। शरीर नहीं कह रहा मोह करो, क्योंकि शरीर तो कार्तिकेय स्वामी ने ऐसा कहा। असुचि भावना की चर्चा में ध्यान हो तो आपको आया होगा, वहां पे बात लिखी थी असुचि भावना में कि यह जो देह की इतनी अपवित्रता है सो ठीक ही है। ये देह की अपवित्रता को देख करके भी हे जीव तुझे इस देह से अनासक्ति नहीं होती है, ये आश्चर्य की बात। क्या कह रहा है? देह अपवित्र है ना, शरीर नहीं कह रहा कि तुम मुझसे मोह करो, उसका तो स्वरूप ही अपवित्रता से भरा हुआ है। अगर तुम थोड़ा बुद्धि उपयोग को सम्यक करो तो हमें मोह करने का कोई कारण शरीर में है ही नहीं। प्रमोद जी, क्या मोह करने का कोई कारण शरीर में है ही नहीं? क्योंकि वह क्या है? मलमूत्र मांस का घड़ा। ऐसे नहीं समझ में आता, इसको थोड़ा सा खुल के व्याख्या की जाए। हाँ, आप जैसे मान लो अपना कोई अवशिष्ट मल या पदार्थ छोड़ दिया, आपने थूक दिया मान लो रोड पे कहीं किनारे, फिर मन में विचार आता है एक बार जाके देखें तो क्या हुआ उसका। देखने का भाव आता है, क्या हुआ? थोड़ा बहुत तो कौतूहल होता होगा है कि धूप पड़ करके कहीं खराब तो नहीं हो गया, कि क्या होगा, ऐसा कुछ विकल्प आता है क्या? क्यों नहीं आता? बोलो क्यों नहीं आता? अपवित्रता कोई चाहता नहीं है, लेकिन इस अपवित्र शरीर का स्वरूप जान करके भी इसमें ऐसा मोह परिणाम इस जीव ने पड़ा रखा है, क्योंकि उसको वह नित्य मानता है, और नित्य मानता है, सुख का कारण मानता है, तो अपवित्रता भी नहीं दिखती। जैसे माँ होती है ना, मोह में अंधी होती, तो मोह की अंधी माँ को अपने बच्चे के दुर्गुण भी गुण ही दिखाई देते। बताऊं कैसे? अब रविवार का दिन है, अभी तो ये कोरोना में बच्चों के स्कूल बंद रहे, तो बच्चों की आदत तो लगभग बहुत सारे बच्चों की बिगड़ गई। सुबह पहले नहीं तो टाइम पे उठ करके पूजा से दर्शन करके और स्कूल जाते थे, है ना, ये प्रति। लेकिन अब वो बंद हुए स्कूल, घर में रहे, उनके लिए भी जिंदगी में ऐसा कभी काल नहीं आया होगा कि 1 साल की छुट्टी पूरी मनाई हो। अभी होने क्या वाला है, जब उनका स्कूल चालू होगा और उनको स्कूल के लिए उठाया जाएगा या भगाया जाएगा, तो वो तैयार नहीं होंगे,
तो मोही माँ कहेगी, क्या कहेगी, अब क्या करें, बच्चे हैं, थक जाते हैं, थोड़ा सो लेने दो, ऐसे ही कहेंगे। संडे काहे के लिए मिलता है बच्चों को, बताओ आप। एक दिन अवकाश का मिलता है, सिर्फ एक दिन कहना चाहिए, हैं? गधे जैसे जुते रहते हैं 7-6 दिन, एक दिन उनको अवकाश मिलता है। वो अवकाश भी प्रमाद में खोए तो मोही माँ कहती है अब क्या करें, बेचारे बच्चों को एक ही दिन तो मिलता है, उनको अपने हिसाब से जरा शांति से सो लेने दो। विचार तो करो, धर्म कब करेंगे, धर्म के संस्कार कब पढ़ेंगे? हाँ, एक बात समझना, कहीं कहीं पर मैंने ऐसी व्यवस्था देखी कि जो बच्चों की पूजन वगैरह होती है, जैसे रविवार को अवकाश के दिन पाठशाला के बच्चों की पूजन होती, उस समय को उठा करके 9-10 बजे कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि क्या करें, बच्चों की आदत नहीं है जल्दी उठने की, इसलिए वो लेट ही उठ के आते हैं, तो लेट पूजा रखो। आपका अभिप्राय और आपका उस विषय का आयोजन का परिणाम ही सही नहीं। क्या कह रहे हैं? यानी वो उनकी प्रमाद की पूर्ति होने के बाद उनको हम धर्म कराने की सोचते हैं, जबकि प्रमाद से हटाकर धर्म पे लगाना चाहिए। सही उपाय क्या है? प्रमाद से हटाओ और धर्म की रुचि बने, ऐसा प्रयास करो कि वो 10 बजे तक तो पहले सोते रहे, उसके बाद उठ करके आए, पूजा पढ़ा दी, थोड़ा याद करा दिया, अर्घ चढ़वा दिया, थोड़े फल वितरण कर दिए, पुरस्कार दे दिया, 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लाभ के नाम पे क्या हुआ? पर मोही की ऐसी स्थिति होती है। मैं तो एक दृष्टांत दे रहा था, मोही जीव की परिणति कैसी, इस शरीर की अपवित्रता को देख करके भी उसमें राग पड़ा रहता है। वास्तव में मोह के अंधे जीव को सही गलत का निर्णय होता ही नहीं। क्या कह रहे हैं? उसको अपवित्रता नहीं दिखती। बोलो, शरीर में अपवित्रता है, अंदर है कि बाहर भी है? और जो प्रकट होती है वो अंदर से ही तो प्रकट होती है ना। जो भी अपवित्रता निकली है देह से, वो अंदर भरी थी तभी तो प्रकट हुई। अब बाहर भी दिख रही है और अंदर भी दिख रही है, तब भी इस जीव को उस देह से मोह परिणाम है। किस जीव की बात चल रही है? मेरी। और किसके देह से मोह है? मेरी। बोल तो रहा ही है, मेरे को मेरी देह से मोह परिणाम है, मेरे को मेरी देह से। बोलो, मेरी देह हो सकती? आज सुबह के विधान में आया था, हाँ, ज्ञान शरीर, चैतन्य ज्ञान शरीर, ऐसा एक शब्द प्रयोग हुआ था। ये जो आत्मा है वो कौन सा है? चैतन्य ज्ञान शरीर ही है, लेकिन शरीर को ही अपना मानते हैं। विशेष निर्जरा किसको कही? जो शरीर, वस्तुतः शरीर मोह उत्पन्न करने वाला नहीं है, परंतु उसकी सन्मुखता का भाव होता है तो ममत्व होता है, इसलिए निमित्त रूप से देह को ममत्व उत्पन्न करने वाला कहा गया है। निमित्त का कथन है, देह वास्तव में ममत्व का कारण है ही नहीं, देह ममत्व करा सके ऐसा उसमें कोई गुण है ही नहीं। उसके अवलंबन से निर्बल दशा उत्पन्न होती है। आत्मा ज्ञायक शरीर अर्थात ज्ञान शरीर ही अविनाशी है, और देह तो विनाशिक और अपवित्र है। 2 द्रव्य हैं, बिल्कुल भेद ज्ञान करके देखा जाए, एक विनाशिक है और एक त्रैकालिक है। एक अपवित्र है, एक पवित्रता का पिंड है। हाँ? एक पुद्गल का शरीर है और एक ज्ञान शरीर है। ये 3-4 लक्षण भेदों के द्वारा जीव को और शरीर को अलग अलग किया गया। यहाँ पवित्र स्वभाव का अवलंबन बताने के लिए देह को पवित्र कहा है। क्या कह रहे हैं? पवित्र स्वभाव का अवलंबन बताने के लिए देह को अपवित्र कहा है। देह को क्या कहा? अपवित्र। ये 2 परिचय क्यों कराए? आत्मा पवित्र है और देह अपवित्र है, कि तुम समझदार हो तो तुम चयन करो तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम किसके पक्षधर हो, पवित्रता के अपवित्रता के। देखो, जैन दर्शन में नहीं, लौकिक में भी ये समझ लेना, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, और ना समझ को समझा सकते नहीं आप, समझदार को इशारा काफी है। हाँ, आपको मालूम, कभी इशारों इशारों में आपने पेपर हल किए होंगे स्कूल में, इशारों इशारों में। टीचर है, पर्यवेक्षक कक्षा में घूम रहा है, और जो
बच्चे हैं, चतुर बच्चे हैं, वो इशारों इशारों में पूछ लेते हैं और समझ में आ जाता है कि नहीं सही गलत क्या है। हाँ, इशारा जानते कि नहीं जानते? तो समझदार को इशारा काफी है, और जिसको नहीं समझ में आवे तो क्या। ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि मैं आपको मालूम है पहले ऐसे 2 पन्नों की बड़ी बड़ी कॉपियां मिलती थी, उत्तर पुस्तिकाएं अच्छी बड़े बड़े पृष्ठ की, मतलब वो एक टेबल पे 2 बच्चों को बैठाते थे, वो कॉपी लिखते लिखते ऐसे साइड में, जैसे ये टेबल है ना तो टेबल के इधर कॉपी लटक जाती थी, या तो आप उसको फोल्ड कर लो ऐसे, और नहीं तो वो ऐसे लटक जाती थी। एक विद्यार्थी ने जो ऐसा पीछे बैठा था साथ में, एमए की समय की बात है, उसने पूरा देख देख के जितना मैं लिखते जा रहा था उसने कॉपी कर लिया, क्या कहते हैं, पूरा कॉपी कर लिया। लेकिन सिर्फ एक ही मिस्टेक हो गई उससे, सिर्फ छोटी सी एक मिस्टेक। क्या? कि यह उत्तर किस प्रश्न का है ये नहीं लिख पाया वो 3 पन्ने 2 पन्ने कॉपी कर डाला, पर ये उत्तर किस प्रश्न का है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, उसका ये परिश्रम, उसको ये इशारा, उसको ये व्यवस्था कोई काम की है कि नहीं? बात ख्याल में ना, यहाँ समझदार को इशारा काफी कहा, अपवित्रता पवित्रता का भेद करके इसलिए बताया है कि तुम समझदार हो तो निश्चित करो कि पवित्रता को स्वीकार करना है कि अपवित्रता को स्वीकार करना, क्योंकि जो अशुद्ध को ध्याते हैं वह अशुद्धता को पाते हैं, और जो शुद्ध को ध्याते हैं वह शुद्धता को पाते हैं। वस्तुतः देह भी गेय है। क्या कह रहे हैं, देखो क्या कितनी सुंदर लाइन, देह भी क्या है, गेय है। ये लाइन लिख लेनी चाहिए अपने को, और इसका बार बार याद करना चाहिए। देह भी क्या है, गेय। देह भी जानने का विषय है, भोगने का विषय नहीं है। अपना देह जानने का विषय है, भोगने का नहीं है। हाँ? अब जब यह देह जानने का विषय है तो देह संबंधी अन्य पदार्थ भी ज्ञान के गेय ही होना चाहिए, भोग सामग्री नहीं हो सकती। जैसे देखो, ये अपनी जिह्वा है ना, भोजन जिससे हम कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, यदि ये ज्ञान का विषय है तो इससे संबंधित जितने भी रस आदि पदार्थ हैं वह भी क्या होंगे, ज्ञान का गेय ही होंगे। क्योंकि मूल गेय है तो अनुत्तर वाले और जो उत्तरवर्ती हैं वो सब भी क्या कहलाएंगे, गेय की श्रेणी में ही आने वाले। लेकिन इसको एक रूप मानता है, इसलिए वह सारे पदार्थ कैसे हो जाते हैं, उसको भी एक रूप अनुभव करने लगता। क्या करो, विचार करके देखो। अपन भोजन करते हैं ना, भोजन करते समय कितने रस रहते हैं हमारी थाली में, भोजन करते समय कितने रस रहते हैं, मतलब कितने पदार्थ रहते हैं जिनमें हमारी रुचि पड़ी है। कितने तरह के रस, कितने तरह के होते हैं, 6 प्रकार के, कितने है ना। 6 रस मिश्रित भोजन से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के रस। गिनती करके देखना कितने रहते रस है। और रस का भी रस निचोड़ना हो तो भी वो कला उनको आती है। एक ही पदार्थ के 10 व्यंजन बनाए जाएंगे। क्यों? एक जिह्वा इंद्री के प्रति ऐसी आसक्ति है, इसका स्वाद ही आत्मा का स्वाद लगता है, इसलिए उस स्वाद की पूर्ति के लिए सब रसों को इकट्ठा करता है। ऐसा हर जगह लगाना, 5 इंद्री में स्पर्शन इंद्री के विषय, रसना के, ग्रहण के, चक्षु के, कर्ण के विषय चल रहा है। निर्जरा किसको विशेष होती है, जो देह के प्रति ममत्व ना करते हुए देह को अस्थिर अशुचि जानकर और इस आत्मा के प्रति यानी अपने प्रति जो सन्मुखता करते हैं, ऐसे जीवों को विशेष निर्जरा कही। देह अपवित्र है, आत्मा पवित्र है। 3 पॉइंट गुरुदेव श्री ने यहाँ लिखे हैं, बहुत सरल। देह कैसा है, देह अपवित्र है, आत्मा पवित्र है, पहला पॉइंट। दूसरा, देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। और तीसरा, देह ममत्व की जनक है और आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र का जनक है। 3 पॉइंट क्या, पवित्रता अपवित्रता,
विनाशी अविनाशीपना, और जनक तो देह काय का जनक है, मोह का जनक है, और जो आत्मा है वो किसका जनक है, दर्शन ज्ञान चारित्र का जनक। इस प्रकार जानकर जो जीव स्वयं अपने स्वरूप में स्थिरता बढ़ाते हैं उसको बहुत निर्जरा होती है। आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चरित वही निर्जरा है, पवित्र और नित्य है, उससे ही निर्जरा कही गई। आत्मा की दृष्टि निर्जरा का मूल हेतु। संवर की भावना जो प्रारंभ हुई है वो आत्म स्वसन्मुख दशा से ही होती है। मोह राग द्वेष को आत्मा के वीतरागी परिणामों के बल से रोकना, उसको संवर कहा है। यानी जब तक स्वसन्मुख दृष्टि नहीं होगी तब तक कर्मों का आश्रव नहीं रुकने वाला, कर्मों का आना रुकने नहीं वाला। और स्वसन्मुख दृष्टि होके जितनी जितनी उग्रता के साथ परिणाम स्व पे टिकेगा उस अनुसार उतनी उतनी निर्जरा विशेष होती जाएगी, और जितनी जितनी निर्जरा विशेष होगी उतनी उतनी शुद्धि होती जाएगी, और पूर्ण निर्जरा होएगी तो परम शुद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? अब 112वीं गाथा के माध्यम से आगे के विषय की ओर बढ़ते हैं। अपाणम जोणिद्दै गुणवत्ताणम करेदि बहुमाणम मण इंद्रियाण विजयी ससरूव परायणो हो। निंदा करे निज दोष की बहुमान पर गुण का करे। मन इंद्रियों को जीतते निज रूप में तत्पर रहे, निज रूप में तत्पर रहे। जो साधु, अब देखिए बात तो संबोधित कार्तिकेय स्वामी साधु यानी मुनिराज को करते हैं, लेकिन साधु का सामान्य तौर पे अर्थ सज्जन भी होता है। क्या कह रहे हैं? साधु मतलब सज्जन। जो साधु अपाणम निंदई, अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है, गुणवत्ताणम बहुमाणम करेदी, और गुणवान पुरुषों का प्रत्यक्ष परोक्ष बड़ा आदर करता है। मन इंद्रियाणम विजयी, अपने मन व इंद्रियों को जीतने वाला होता है। सस्वरूप परायणो हो, वह अपने स्वरूप में तत्पर होता है, उसके बहुत निर्जरा कही गई है। देखिए भावार्थ बड़ा छोटा सा। मिथ्यात्वादिक दोषों का निरादर करे तब वह क्यों रहे, नष्ट ही होवे। क्या कह रहे हैं? कितना शॉर्ट में लिखा है, मिथ्यात्वादिक दोष इनका निरादर करे। देखिए फुटनोट में लिखा है, निज शुद्धात्मा का ही आदर के द्वारा मिथ्यात्वादिक दोष का निरादर करे। वास्तव में यहाँ कोई निरादर नहीं करना है, सिर्फ जानना है, और जानने से स्व का ग्रहण होता है और पर का त्याग होता है। निरादर का अर्थ कोई का निरादर करना नहीं है। ऐसे ही देखना, यहाँ पे अब अन्वयार्थ में लिखा, जो साधु अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है, अपने तो गलत कार्य की निंदा करे, किससे करे, किससे करे, किससे करे? आप विचार करना। बहुतायत जगत निंदा किससे करता है? दूसरे की निंदा किससे करता है? अकेले बैठकर अपने मन में विचारता है कि वो किसी और से करता है। तो दूसरे की तो निंदा करता है दूसरे से। क्या कह रहे हैं? और अपनी प्रशंसा चाहता है कि दूसरे मेरी प्रशंसा करें, और वो ना करें तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा दूसरों से करता है। ऐसे ही होता ना? हाँ? लेकिन बस उल्टा खेल है, दूसरे की तो निंदा ना करे और अपनी निंदा करे, वो भी अपने से। दूसरे से करने को भी नहीं कहा जा रहा। अपने दोषों की निंदा अपने से करे, तो अपने से कैसे करे? कि अपने ज्ञान में जो दोष आते हैं उसको तत्व विचार के द्वारा आगम पद्धति से समझकर उसको सुधारने का प्रयास करे। इसको कहते हैं दोषों की निंदा करे। किससे? देखो, हमारा परिणाम दो लोग ही जानते हैं, एक केवल ज्ञानी और एक हम स्वयं। इस समय हमारा उपयोग धर्म में लगा हुआ है कि किसी विषय कषाय के परिणाम में लगा, ये हम ही जान रहे। स्वाध्याय करके कोई लौकिक वांछा है कि वास्तव में निरपेक्ष आराधना करने का भाव हो, ये हम जान रहे अपने परिणाम। देखो अभी मैं आपसे पूछूंगा,
यदि मैं यहाँ सामान्य तौर पे सभी से प्रश्न ये पूछूं कि बोलो हम धर्म कर रहे हैं तो निश्चित आत्म का कल्याण के लिए कर रहे हैं कि कोई लौकिक वांछा से करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ 99.9% आदमी यही कहने वाले हैं हम आत्म कल्याण की भावना से करते हैं। अगर ये बात 100% सच हो जैसी हम कह रहे हैं तो अभी तक हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अगर ये बात सही है और हमारा तो साहब हमेशा से मन बिल्कुल साफ रहा, हमारा तो अभिप्राय एकदम निर्दोष है। अब जब अपन कहीं कोई वाद विवाद होता है ना और अपना पक्ष रखना हो तो क्या बात कहेंगे? कोई ने बोला तुमने कषाय से हमारे प्रति ऐसा बर्ताव किया, नहीं नहीं हमारी किसी से कोई कषाय नहीं है। हाँ? कषाय नहीं है तो फिर बात क्यों नहीं करते हो? नहीं बस बस हो गया वो, अब हमारे को बात नहीं करना पर हमारे को आपसे कोई कषाय नहीं। तो वितरागी हो गए क्या? हाँ, वितरागी हो गए। गजब की बात है, निर्णय में नहीं है। कषाय किसको कहते हैं? देखो, कषाय के दो पक्ष होते हैं, बातों में भी कषाय आ सकती है या बात नहीं करे तब भी कषाय हो सकती है। और कल ये चर्चा आई थी, कोई साधु यानी आचार्य आदि अपने संघस्थ मुनिराज को दंड भी दें, कठोर वार्ता भी करें तो भी कषाय नहीं। क्या कह रहे हैं? प्रायश्चित दे रहे हैं तो कषाय नहीं। और कहूं हमारी कषाय कैसी हो सकती है? अज्ञानता और मोह के चलते हुए जो चीज हमें स्वयं के लिए अहितकर हो और हमारे घर परिवार परिजन समाज के लिए भी अहितकर हो, हम उसकी प्रेरणा देते हैं, या हमारा उनके प्रति कषाय का परिणाम? क्या ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं बोलूं? ईमानदारी से हाथ उठा के बोलना, कौन कौन चाहता है कि उनके बच्चे खूब कमाऊ पूत निकले? अच्छा ईमानदारी से बताओ, बच्चे का प्रमोशन हुआ, विदेश में रहता है या कहीं दूर देश में रहता है, बच्चे का प्रमोशन हुआ, प्रसन्नता किसको होती है? बच्चों को तो हुई हो तो उनका मैटर है, पर दूर देश बैठे भी किसी को प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? अब सच बात बताना ईमानदारी से, यह जो प्रसन्नता आपको हो रही है यह उनकी लौकिक उन्नति पे हो रही है कि मोक्ष मार्ग की अवनति पे हो रही है? ऐसा नहीं। मान लो कोई दिगंबर मुनिराज मिले और हम जाकर के उनसे प्रश्न पूछें कि ये जो हमारे बच्चे हैं ना, इनके साथ हमारा बहुत स्नेह परिणाम है और हम चाहते हैं दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, क्या? और हमने ऐसा पूरी व्यवस्था इनके लिए की और यही परिणाम रखा कि उनकी उन्नति होए। हम तो आपसे ये चाहते हैं कि आपका आशीष और मिल जाए। हाँ, और हम जानना चाहते हैं कि हे मुनिराज इनका भविष्य क्या होने वाला है, हमने जो परिश्रम किया है वो सफल होगा कि नहीं होगा? और कदाचित यदि मुनिराज ये बात कहें कि जो विषयों का इनका राग था, लौकिक पदों की वांछा थी और संसार में रुचि जो थी, इसके कारण तुम्हारा पुत्र मर के नरक जाने वाला है। क्या कह रहे हैं? तुम्हारा पुत्र मर के नरक जाने वाला है। बोलो आपको मुनिराज के वचनों पे भरोसा होगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी कुछ कंफ्यूजन में है। हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत योग्य है। आपको पता है उसको जो विषय भोगों की व्यवस्थाएं जुटाते हैं हम और उसके प्रति आनंद मनाते हैं, या हमारा उनके प्रति क्रोध है? ना केवल उनके प्रति क्रोध है बल्कि ये मेरे प्रति भी तीव्र क्रोध है, क्योंकि कृतकार्यता अनुमोदना का एक सा दोष है। क्या? हाँ, धर्म से दूर हो रहा हो और लौकिक जीवन में आगे बढ़ भी रहा हो तो प्रशंसा नहीं करना। अपने लड़के की, दूसरे की बात नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? हाँ, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मेरा लड़का मेरा लड़का। सिर्फ मोह के अलावा हाथ में कुछ नहीं है।
और नहीं तो आप देख लो, जो एकाकी जीवन बिता रहे हो उनका अंतर्मन वो खुद टटोले, हम किसी से क्या पूछें और किसी को क्या कहें। आप विचार करके देखो, जो एकाकी जीवन बिता रहा व्यक्ति, बच्चे दूर हो, सब कुछ हो, संस्कारों में कोई उनकी रुचि नहीं हो, घर पे भी आए अन्यथा नहीं लेना, आप लोगों को कितना ऊहा-पोह करना पड़ता होगा कि कल हमारे को पूजन आमंत्रण करता बनना है तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं होंगे, तो ईमानदारी से बताना, इसके लिए भी आपको सबकी अनुकूलता, समय व्यवस्थाएं देखनी पड़ती कि नहीं। फिर बात ये आती है, अब क्या करें, बच्चों की अनुकूलता नहीं बन पा रही है, हाँ? तो हमारी किस्मत में क्या है, एक मोह परिणाम के अलावा और कुछ नहीं मिला हमको। ऐसा ही है ना, मोह के अलावा और हमको क्या मिला है, और वो मोह तो दुख का कारण है, तो क्या मिला, एक दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। और जिसे हम सुख मानते हैं ना, उनकी उन्नति को, वह भी आपको दुख का हेतु बनने वाली है, और अभी भी दुख का हेतु है। मैं आपसे पूछता हूं, आपका सिर दर्द हो रहा हो और आपका बेटा हो लेकिन वो बैठ करके मोबाइल चला रहा हो या अपने दोस्तों के साथ यहां वहां घूम रहा हो, सिर्फ आप मोह कर करके ही परेशान है। माँ मन ही मन में विचार करती है, बेचारा आ जाए तो उसका दूध बना दूं, उसकी व्यवस्था कर दूं, और उसको ये विकल्प भी नहीं है कि माँ का सर दबा दूं और पानी पिला दूं। अंतर मन पे हृदय से हाथ रख के विचार करना कि आपका मन उसकी इस प्रवृत्ति से सुखी है कि दुखी है। ये बोले भाई साहब आप तो वो गाथा का अर्थ लो, ये क्यों हमारी दुखती रग को बार बार दबाते हो, हाँ? दुखती रग पे हाथ मत रखा करो। मैंने आपको बताया था ना, वैद्य का काम ही होता है दर्द का पता करना, कितना दर्द है आपको, ये दर्द पता लगेगा तब तो दर्द का इलाज होगा। नहीं नहीं नहीं, आप हाथ नहीं रखना, आप हाथ नहीं रखना, छेड़ो मत, हम सब अछेरे लोग हैं, हमको छेड़ना मत, आप हमारे राग की धारा को मत छेड़ना। आप तो अपना माल दो, वो माल प्रवेश क्यों नहीं हो रहा, वो माल जीवन में उतर क्यों नहीं रहा, उसकी महिमा क्यों नहीं आ रही, उसका आनंद क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम राग की धारा और मोह को छोड़ने को तैयार नहीं। देखिए क्या कहते हैं, जो साधु अपने किए हुए दुष्कृत की निंदा करता है, अपने कार्य की निंदा करता है, कभी शांति से बैठ के विचार करना, जब आपके बच्चे धर्म से विपरीत परिणमन होते हुए दिखें तो अपना उस परिणाम की निंदा करना, धिक्कार है मेरा वो परिणाम जो मैंने इसको धन संपत्ति वैभव कमाने के लिए तो उत्साह से डाला, लेकिन धर्म आराधना के लिए ये प्रमाद करता था तो मैं इसके प्रमाद का पोषण करता था। ऐसा ही है ना, उसको 5 इंद्रिय विषय भोग सामग्री तो सब जुटाई, लेकिन सही मार्ग क्या है इसका निर्णय करने के लिए प्रेरणा नहीं की। उस समय पे हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट, चोट तब मारो जब वो गर्म हो। एक बार उसने आकार ले लिया, घड़ा होता है ना, घड़ा जब गीली मिट्टी होती है उसका आकार दिया जा सकता है, और एक बार वो पक गई, सूख गई और अग्नि में तप गई, अब से वो फूटने वाली है, अब उसका आकार नहीं बदल सकते। आप क्या कह रहे हैं, अब से फूट सकती है, घड़ा से फूट सकता है, आकार नहीं बदल सकता। बात ख्याल में, ये क्या है, अपने परिणामों की निंदा करना। बोलो, अपना जो दोष है ना वो आप किसी से नहीं बताओगे, अपने बच्चों की गलती किसी से नहीं बताओगे, परंतु यहाँ दिगंबर मुनिराज की बात कह रहे हैं कि वह साधु जो अपने किए दुष्कृत की निंदा करता है और गुणवान पुरुषों का प्रत्यक्ष परोक्ष बड़ा आदर करता है, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। देखो मुंह पे तो तारीफ करना अलग बात है, पर हृदय से उस व्यक्ति के प्रति बहुमान होना, हो सकता है वचन ना निकले, वचन ना निकले। क्या कह रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, पहले के समय की एक व्यवस्था चलती थी जो कहना चाहिए धर्म पत्नी थी, वो पति का नाम नहीं लेती थी। क्या धर्म पत्नी नहीं, पति का नाम नहीं लेती थी,
मैं आपसे पूछता हूँ, उन्हें प्रेम था कि नहीं अपने पति से? नाम नहीं लेती थी तो प्रेम था कि नहीं? प्रेम था और नाम नहीं लेती थी। एक ऐसा प्रेम है, नाम तक नहीं लेती है। बच्चों को ऐसी शंका हो जाए, माँ तुम्हें अपने मेरे पिता से प्रेम नहीं, कभी जिंदगी में तुमने उनका एक भी बार नाम नहीं लिया। एक बार एक गांव की महिला ने, उसका पति काम करने कहीं बाहर गया था, तो पोस्टमैन आते थे पहले, तो पोस्टमैन ही लिखे पड़े होते थे, तो उन्हीं को बुला के लिखवाया एक पत्र, अपनी व्यथा तथा जो भी बात कहनी थी कह दी। हाँ, आखिरी में उसने पूछा कि तुम्हारे पति का नाम क्या लिखूं? तो उसके पति का नाम था छेदीराम। क्या कह रहे हैं? पर वो बोले ना, बोले ना। हाँ, तो बोले भैया जब तक तुम बोलोगे नहीं कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, ये पत्र कहाँ जाएगा? तो उसने एक सूजा उठाई और पत्र में छेद कर दी। मैं बोल नहीं सकती हूँ, बस मेरा पति ये है। क्या कह रहे हैं? अब आप विचार करके देखना, प्रेम है कि नहीं है? प्रेम सच्चा प्रेम है कि नहीं? बोला नहीं जाता। किसी के मुंह पर उसके गुणों की प्रशंसा करना, ये कोई वास्तव में आप उसके गुणों से आप मतलब कहना चाहिए प्रभावित हो, ये जरूरी नहीं है। वहां आपका कषाय परिणाम भी हो सकता है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मायाचारी से भरे हुए होंगे, वो आपकी समाज के सामने प्रशंसा करेंगे और पीठ पीछे विरोध की बात भी करेंगे, विपरीत बात भी करेंगे। हैं? अरे बहुत देखे भैया, सब ऊपर ऊपर का ज्ञान है, अंदर में कोई दम नहीं है। और बहुतायत आपको मैं एक बात कह रहा हूं, कभी भी जिस समाज और जिस नगर के बीच में कोई विद्वत जन और ज्ञानी जन भी रहता है, जब उनके निकटवर्ती होते हैं तो लोग धर्म से दूर रहते हैं। दो कारण, जो व्यवस्थाएं सहज उपलब्ध होती हैं उसकी कीमत लोगों को नहीं होती। जैसे मलयागिरी चंदन में रहने वाली भीलनी को चंदन के पर्वत की, चंदन के वृक्षों की कोई कीमत नहीं है। पानी गर्म करने के लिए वो चंदन के झाड़ों को जलाती है। क्या? एक तो ये कारण। दूसरा, इसकी दृष्टि में विकार है ना, तो वो उनके औदैहिक भावों को देख देख कर उसकी आलोचना करेगा। यह विचार नहीं करेगा कि इसके तत्व ज्ञान से, इसके ज्ञान से मुझे लाभ होने वाला है। देखो, लौकिक में भी आप ये बात समझना हमें बड़ी आवश्यक है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारे टीचर मिल जाएं जिन्होंने हमें लौकिक शिक्षा दी है, तो भी आज भी हम उनके पैर पड़ेंगे। क्यों? कि भाई वो तो लौकिक शिक्षा थी। अरे आपने हमें अक्षर ज्ञान दिया, शब्द ज्ञान दिया, यदि वह नहीं होता तो आज हम जिनवाणी कैसे पढ़ रहे होते? आपका उतना उपकार भी बहुत उपकार है। क्या कह रहे हैं? तो दो बात है, गुणवान पुरुषों की प्रत्यक्ष परोक्ष बड़ा आदर करता है। प्रत्यक्ष का आदर का मतलब वचनों से कहे जरूरी नहीं, और कह भी दे तो कह भी दे। और परोक्ष, परोक्ष मतलब अंतर मन में उसके प्रति बहुमान का परिणाम। इतिहास है इस बात का गवाह। जब भूधर तुमरे होते तो तम पूछी नाही, वह भूधर तो उड़ गए, यह वह भूधर नाही। आपको कथा सुनाई थी मैंने कभी भूधर दास जी की। जब भूधर दास जी जाने लगे आगरा छोड़ करके, तो समाज वाले आ गए इस बात को लेकर के, नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि आपके कारण हमारी जैन समाज की पहचान है। अच्छा, आप वही आगरा से हो जहां भूधर दास जी रहते हैं? उसी समाज के हो? हाँ, ये अंतर से कोई उनका राग है ऐसा नहीं है। देखो, ज्ञानियों से राग हो और ज्ञानियों से स्नेह हो तो उनके ज्ञान का प्रयोग करो, उनके ज्ञान का लाभ लो, उनके धर्म आराधना का लाभ लो, उनसे जो मार्ग उनके पास हो उस अनुभव का लाभ लो। ये उनकी सच्ची सेवा है, ये उनका सच्चा बहुमान। गुणवान पुरुषों का प्रत्यक्ष परोक्ष बड़ा आदर करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये चर्चा चल रही मुनिराजों की अपेक्षा। यहाँ तो कहते हैं मुनिराज के वंद वंदक भाव नहीं है, फिर वो बड़ा आदर कैसे करते होंगे, प्रत्यक्ष परोक्ष कैसे आदर करते होंगे? भैया, जो आज्ञा सिरोधार्य करके चल रहा है ना, और आज्ञा पथ से हटता नहीं है,
वही वास्तविक आधार आधार कहलाता है। आधार वही है कि आप उसकी आज्ञा के अनुसार अनुगमन करें। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण गमन गए, आज 2700 वर्ष हो गए, लेकिन यदि हम उनके बताए हुए मार्ग को आज भी दृढ़ता से पालते हैं तो आज भी भगवान महावीर स्वामी हमारे सामने है और हम उनका आदर करते हैं। इसलिए तो ये पंक्ति मैंने डाली, प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते। मोह की महिमा तो देखो, वस्तु सत नहीं जानते। मोह की महिमा ऐसी है, जो स्वरूप है वैसा नहीं जानते। भगवान को मानते हैं, भगवान के नाम पे लड़ने को तैयार हैं, हाँ? लेकिन मार्ग समझकर अपना हित जिसमें हो ऐसा विचार करे तो कल्याण का मार्ग आगे बढ़े। प्रत्यक्ष परोक्ष बहुत विचार करने जैसा विषय है। विषय तो 2 लाइनों का है, हमको ऐसा लग रहा बहुत सरल, बहुत कठिन काम है। सच्चे हृदय से किसी के लिए प्रशंसा के 2 शब्द निकलने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए आपका, बहुत बड़ा हृदय। अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं हो तो तुरंत पेट दुखने लगे। क्या? अब मान लो कोई सभा में आप बैठे हो, दानवीर भी हो, समाज में अच्छा पद रखे हुए हो, और मान लो कोई आपका नाम लेना भूल गया, आपको मंच पे बुलाना भूल गया। अब आप ईमानदारी से बताना, जितना कार्यक्रम की सफलता थी वो आपके लिए है कि नहीं है? अंदर में कैसा चल रहा है? अंदर में कैसा चल रहा है? और कोई ऊपर से थोड़ा सा आपको ठंडा पानी डाल के ठंडा करना चाहे, अंदर में तो आग जल रही थी, और किसी ने ऐसा कह दिया, नहीं नहीं हम आपको बुद्धिपूर्वक कोई भूला नहीं था, आपको तो याद किया था। वो जो हमने बोला ना, ये बहुत महान बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आदि आदि सभी लोगों का हम बहुमान करते हो, आदि आदि में आप ही थे। तुम मूर्ख नहीं बनाओ हमको, हमको मालूम है तुमने किसको बुलाया और किसको नहीं बुलाया। हाँ, ये जो मंच, माला और माइक, हमें इस 3 को अपन नरक का द्वार कहें तो कम नहीं समझना। मंच, माला और माइक, जिसको इसका रस चढ़ गया उसको धर्म की कोई बात पल्ले नहीं पड़ने वाली। क्या कह रहे हैं? तो मान कषाय का विषय है पूरा का पूरा। और मानी कभी दूसरे के सद्गुण मानी को दिखते ही नहीं है, मानी को हमेशा दोष ही दिखेगा। क्योंकि मानी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा विवेचन किया है 10 धर्मों की, 10 लक्षण धर्म में, उसमें ऐसा कहा है, मानी मान के कषायों, मान के कारणों को मिटाना नहीं चाहता, दबा के रखना चाहता है। जो भी मान के कारण है उनको मिटाना नहीं चाहेगा, दबा के रखना चाहेगा। ये मेरी प्रशंसा करें, ये मेरे अनुसार चलें तो सब बढ़िया, और तुमने मेरे विपरीत परिणमन किया, यानी तुमने मेरे मान को चोट पहुंचाई, यानी तुमसे बड़ा शत्रु मेरा कोई नहीं है। अब तुम्हारी सत्ता नाश करने में भी मुझे जीवन लगाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कषाय हो सकती है। देखो, गुणवान पुरुषों का प्रत्यक्ष परोक्ष बड़ा आदर करता है, अपने मन व इंद्रियों को जीतने वाला है। कैसे जीता जाए इंद्रियों और मन को? समय तो हो रहा है, बस इसी पंक्ति को लेके विराम लेंगे। कोई विधि है मन और इंद्रियों को जीतने का? क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है। अन्य मतों में भी ये मन के लिए बड़ी बात कही है, बंदर की तरह है, कि ये क्या कहते हैं, घोड़े की तरह है, नहीं बहुत चंचल है, ये क्षण क्षण में यहाँ वहां भागता है। तो मन को नियंत्रण करने का क्या तरीका है? वहां कहते हैं हरि नाम भजो। क्या कह रहे हैं? भगवान की भक्ति कर। ठीक है, अपन भी उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। जो विकल्प संसारिक दौड़ भाग में लगा हुआ था उसको पहले तुम भगवान के पास लेके आओ, देवशास्त्र गुरु की सन्निधि में लेकर के आओ, उनकी भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, चिंतन, मदन सब में लगाओ। क्या? बुद्धि पूर्वक लगाओ, लेकिन इसमें लगाने के पीछे के उद्देश्य को मत भूलो। तो मन और इंद्रियों को कैसे जीतते हैं? पहली बात, ये मेरी है ही नहीं, ऐसा जानने वालों की जीत हो गई। एक बात समझना, एक बात अगर हम एक तरीका अपना लें, मैंने कहीं पढ़ा है, एक बात सीख लें हम, जब कोई हमारी निंदा करे उस निंदा पर बैठ करके शांति से विचार करें। हमारे पास तो फार्मूले हैं, कौन से?
कि कर्म का उदय है इसलिए प्रसंग बना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपनी चेहरे पे मुस्कुराहट रखो सदैव, इस बात को जानकर कि जो होना है निश्चित है, कर्म का उदय है, इसलिए अपना दिमाग खराब करने से कोई मतलब नहीं। यदि ये जानते हो, आप जीत चुके हो। क्या मेरे एक हमारे सिवनी में मकान के केस चलते थे, आपको बताया था कि 19 केस चले हमारे। तो लंबा समय बीता कोर्ट कचहरी में। तो एक अंकल थे अपने मुमुक्षु यानी परिचय में, बाद में उनको थोड़ा धर्म रुचि लग गई, पर वो उन्होंने LLB की हुई थी कभी, और अच्छा सलाह परामर्श के लिए वो समय दे दिया करते थे। उन्होंने एक बार एक बात कही थी पिताजी से, चर्चा होती थी घंटों घंटों बैठ करके सब की कैसा करें क्या करें परामर्श आदि में। तो उनने, और मैं भी सुनता था बैठ के, तो एक बात कहते थे, कभी भी कोर्ट कचहरी जाओ आप, तो चेहरे पे आर्टिफिशियल ही सही पर प्रसन्नता लेकर के जाना। क्या कह रहे हैं? नहीं भी हो तो भी प्रसन्नता रहनी चाहिए चेहरे पे आपको। आपकी प्रसन्नता ही आपकी जीत है, क्योंकि सामने वाला चाहता है आप परेशान रहो। आप जितने परेशान दिखोगे उसको उतना उत्साह आता है, और आप जितने प्रसन्न दिखोगे उसका उत्साह कमजोर पड़ता चला है, वो हार चुका है। क्या कह रहे हैं? ऐसे जो परिस्थितियों को देख करके, अनुभव लेकर के अपने मन और इंद्रियों को जीतते हैं। अब ये तो हम परिस्थिति लौकिक चर्चा की, जो अपने को मन इंद्रिय से रहित देख रहे हैं, उन्होंने मन और इंद्रियों को जीत लिया। क्या? जो अपने आत्मा को आत्म रूप देखते हैं, वह मन इंद्रिय के विषयों में नहीं फंसते। और मैं कहता हूं, कोई कहेगा ऐसे प्रसन्न रहने से क्या हो जाएगा, है? कोई हमारे समय बदल थोड़ी ना जाएगा। तो मैं कहता हूं, दुखी हो जाने से क्या हो जाएगा, ये बता दो आप तुमको। क्या समय बदल जाएगा? है कि समय तो बदलना है, वैसा ही होना है, जो होना है वो तो होना ही है। तुम प्रसन्न रहने का मतलब है वस्तु स्वरूप का विचार करके समता धारण करो। क्या? समता के अलावा, संतोष के अलावा कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। वह अपने स्वरूप में तत्पर होता है, उसकी बहुत निर्जरा होती है। मिथ्यात्वादिक दोषों का निरादर करे, तब वह क्यों रहे, नष्ट ही होवे। इस तरह ये चर्चा अभी यहाँ तक ली है। कल इस 112 गाथा के आधार पर प्रवचन पे थोड़ी चर्चा करेंगे। आइए जिन अपने देव भक्ति के क्रम में चलते हैं। नए नए लोग प्रयास करें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। अच्छा जी, एक हमारे अर्चना जी ने हाथ उठाया है, और अतुल भाई आप भक्ति वो ले लीजिएगा, जिनवाणी स्तुति। कल भी अतुल भाई का मैंने हाथ देखा था। अर्चना जी हैं, मुझे भोपाल से हैं, कहाँ से मैं थोड़ा नगर नाम नहीं, आप बताइएगा। जय जैन सभी को। हाँ जी जय। आवाज आ रही है भैया? आती है। हाँ भैया, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गाजियाबाद, ठीक है ठीक है। मनुआ रे कर ले रे तू आत्म अनुभव, सम्यक दर्शन पाले रे। मनुआ रे कर ले रे तू आत्म अनुभव, सम्यक दर्शन पाले रे। मनवा रे एक समय का समय लगेगा आत्म को पाने में, एक समय का समय लगेगा आत्म को पाने में। अधिक समय का भेद नहीं है आत्म तक जाने में। मनवा रे करके अपनी दृष्टि अंदर, सम्यक दर्शन पाले रे। मनवा रे कर ले रे तू आत्म अनुभव, सम्यक दर्शन पाले रे। रत्न अमोलक
तेरे अंदर उसको क्यों तू भूला। रत्न अमोलक तेरे अंदर उसको क्यों तू भूला। तेरे रत्न को तू पहचाने कट जाए भव झूला। मनवारे झूले रे तू आत्म झूला, सम्यक दर्शन पाले रे। मनवारे कर ले रे तू आत्म अनुभव, सम्यक दर्शन पाले रे। विष चाहदा वानल तुझको भस्म बना डालेगी। विष चाहदा वानल तुझको भस्म बना डालेगी। ध्रुव स्वभाव जो तेरे अंदर उसको खा डालेगी। मनवारे करके अपनी दृष्टि अंदर सम्यक दर्शन पाले रे। मनवारे कर ले रे तू आत्म अनुभव, सम्यक दर्शन पाले रे। मनवारे हो मनवा मनवा। जय गुरु। हाँ जी, सुंदर भक्ति पाठ अभी हमारी बहन जो है अर्चना जी गाजियाबाद, उनके द्वारा लिया गया। आइए, मनवारे कर ले तू आत्म अनुभव, ऐसे सुंदर भक्ति पाठ के द्वारा आत्म अनुभव किए बिना इस संसार का पार नहीं हो सकता है। ऐसी मंगल भावना इस भक्ति के माध्यम से हुई। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण के लिए चलते हैं, शाश्वत और वैदेही भाव प्रतिक्रमण लेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोधमान माया लोक द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, विराधना हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस तरह से भाव प्रतिक्रमण पाठ अभी हम सभी ने किया। आइए चलते हैं भक्ति के क्रम में, जिनवाणी भक्ति के क्रम में, पर उसके पूर्व में कल की मंगल तीर्थ वंदना की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कल प्रातः काल हम सभी पहुंच रहे हैं बहुत ही सुंदर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, कर्नाटक बेलगांव के निकट में ये सुंदर अतिशय क्षेत्र है। स्तव निधि करके नाम है, और इसका दूसरा नाम ग्रामीण क्षेत्र में है तवंदी। क्षेत्र बिल्कुल हो सकता है हमारे लिए, बहुत से लोगों के लिए नया हो, लेकिन बहुत ही प्राचीन भूगर्भ से प्राप्त एक पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा यहाँ प्राप्त हुई थी। क्षेत्र में वैसे मंदिरों की संख्या कुल 5 है, लेकिन हमें उपलब्ध जो दर्शन हो रहे हैं लगभग 3 मंदिरों के हो रहे हैं।
और गुरुकुल आदि भी वहाँ संचालित होता है। भाग्य की बात है कर्नाटक में हमें जो वीडियो उपलब्ध हो पाया है, व्यवस्था मैंने जो भी हमने कोशिश की ढूंढ ढांड के, उस अनुसार हमें शुद्ध 13 पंथामनाएं के दर्शन जितने उपलब्ध हुए हैं वो सब कल आपको करने का अवसर मिलेगा। और बहुत सुंदर क्षेत्र है, पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक है, कोल्हापुर के निकटवर्ती ये क्षेत्र पड़ता है। विस्तृत जानकारी कल प्रातः आपको हम देंगे। आइए हम सभी चलते हैं जिनवाणी की भक्ति के लिए। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। बोलो जिनवाणी मात की जय हो। बोलो जय जयकार जिनवाणी सुख का। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बोलो जिनवाणी सुख का। तू एकांत नशाने वाली, अनेकांत दर्शाने वाली, मुक्ति मार्ग दर्शाने वाली, नाशक मिथ्याचार। बोलो जय जयकार जय जयकार जय जयकार जिनवाणी सुखकार। बोलो जय जयकार। तुझसे ही जग में उजियाला, तू पवित्र शुद्ध ज्ञान निराला, है शुभ गुण मंडित मणिमाला, तू जग का श्रृंगार। बोलो जय जयकार जय जयकार जिनवाणी सुखकार। बोलो जय जयकार। तीर्थंकर प्रभु की है वाणी, अंजुलि भर भर पीवे ज्ञानी, आत्मज्ञान पावे भवि प्राणी, तू ही जग आधार। बोलो जिनवाणी सुखकार। जय जयकार जय जयकार जिनवाणी सुखकार। बोलो जय जयकार। सम्यक दर्शन मित्र हमारा, सम्यक ज्ञान विचित्र हमारा, सत सम्यक चारित्र हमारा, मुक्ति मार्ग हितकार। बोलो जय जयकार जय जयकार जिनवाणी सुखकार। बोलो जय जयकार। माँ हमको स्वात्मा में मान दे, रत्नत्रय का सहज दान दे, कर्म विनाशक विमल ज्ञान दे, वह स्वामी वद स्वपाणी पसार। बोलो जय जयकार जय जयकार जिनवाणी सुखकार। बोलो जय जयकार जय जयकार। तू ही रक्षक जननी हमारी, तन मन धन तुझ पर बलिहारी, पावे निज स्वभाव अभिकारी, नमन है बारंबार। बोलो जय जयकार जय जयकार जिनवाणी सुखकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जिनवाणी मात जय। बहुत ही सुंदर नवीन रचना हमारे अतुल भाई भाईंदर के माध्यम से अभी हमने माँ जिनवाणी का स्तवन किया। आइए हम सभी दो पंक्तियां बोलते हुए और जिनवाणी को पुनः स्मरण करते हुए कायोत्सर्ग करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। सभी लोग 3 बार मन में ही नमोकार मंत्र का स्मरण करें।
जय बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। जय बोलिए वीतरागी जैन शासन की जय हो। जय बोलिए देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। इस तरह से प्रातःकालीन हम सभी मंगल तीर्थ वंदना के लिए जुड़े। बेलगांव कर्नाटक का ये जो सुंदर क्षेत्र है, कल आपको उसके दर्शन करने का लाभ प्राप्त होगा। और कल प्रातःकाल की जो पूजन है वो पार्श्वनाथ भगवान की पूजन बड़े पंडित जी साहब के अध्यात्म पूजांजलि में से हम लेंगे और पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रातःकाल शेयर कर दी जाएगी। सभी लोग सुंदर आराधना के पथ पर चलकर अपना कल्याण करें। इसी पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेंद्र। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग।